वंदे मातरम दोस्तों। आज जो है हम लोग गणित में श्रीधराचार्य के सूत्र का जो है निगमन करेंगे। देखिए सबसे ये 10वीं क्लास में या आगे कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कंपटीशन के लेवल में ये क्या है, कुछ न केवल सूत्र का प्रयोग होगा, लेकिन यदि आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये जो है सूत्र आपका जो है यूजफुल होगा। तो आइए समझते हैं कि श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन किस प्रकार करेंगे। देखिए द्विघात का एक व्यापक समीकरण होता है। द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इसको पहले प्रयास करेंगे हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बना ले। क्या बना ले? पूर्ण वर्ग। क्या बना ले? पूर्ण वर्ग। देखिए तो पूर्ण वर्ग में तो क्या होता है कि जो x वर्ग का जो गुणांक है, x वर्ग का जो गुणांक है वहां पर x वर्ग का जो गुणांक है यहाँ पर जो कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल मान 1 होना चाहिए। x वर्ग का गुणांक क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ पर x वर्ग का जो गुणांक दिया है वो कितना दिया है? a दिया है। तो अगर यहाँ पर x वर्ग का गुणांक अगर a दिया है, माने जितना भी संख्या हो x वर्ग का जितना कोफिशिएंट दिया हो, कोफिशिएंट इन गुणांक, उसी संख्या के माने इस गुणांक से उतना से दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। क्या कर देते हैं? भाग देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में a से भाग देते, a से भाग देते, दोनों पक्ष में क्या करना पड़ेगा? से भाग देना पड़ेगा। ध्यान देना, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जब दोनों पक्ष में से भाग दे रहे तो लेफ्ट में भी a से भाग और 0 में भी राइट में भी a से भाग देंगे दोनों पक्ष में। देखिए जैसे मान लीजिए संख्या दे दी है a प्लस b माइनस 3 बटा में 4, a प्लस b माइनस 3 बटा में 4। तो अगर इसको डिवाइड में अगर थोड़े प्रत्येक भाग को अलग अलग, तो a के लिए भी एक बार 4 होगा, b के लिए भी एक बार 4 होगा और 3 जो दिया है इसके लिए क्या होगा? 4 होगा। यानी a बटा 4 प्लस b बटा 4 माइनस 3 के लिए भी होगा 3 बटा 4 हो जाएगा ना। प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग जो चिन्ह होता है, जीव का तुम ऐसे लिख देते उसमें किसी प्रकार के चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल जैसे x प्लस वाई माइनस 2 बटा में m दिया है, बटा में m। अब इससे कहे कि अलग अलग पार्ट में तोड़िए, तो जब इसे अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे तो x के लिए भी m होगा, यानी x बटा m, प्लस y के लिए भी होगा y बटा m और माइनस z बटा में m। यानी दोनों के लिए, तीनों के लिए, x के लिए भी, y के लिए भी और z। उसी तरह से जब इसे भी अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे तो x वर्ग भी एक बार a होगा प्लस bx के हर में भी a होगा प्लस c बटा a और 0 में किसी भी संख्या से भाग दे 0 में तो संख्या क्या हो जाएगी? 0। अब देखिए a से क्या होगा? डिवाइड कर जाएगा। तो x वर्ग प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं b बटा इंटू x, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। b बटा a अगर गुणा करेंगे फिर तो bx बटा a होगा, bx बटा a होगा प्लस c बटा a बराबर 0। देखिए इसका रूल क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि जो x का जो गुणांक होता है, x का जो गुणांक होता है उसका आधा करके और उसको वर्ग कर देते हैं। उसका आधा करके क्या करते हैं? वर्ग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर b बटा a दिया है, b बटा a, तो इसको आधा करेंगे तो आधा का मतलब जैसे मान लीजिए 3 बटा 2 दिया है, 3 बटा 2, तो कोई पूछे कि इसका आधा बताइए, तो इसका आधा क्या होगा कि हर में ध्यान दीजिए 2 से गुना कर देते हैं, हर में 2 से गुना करते हैं तो ये क्या होगा? आधा होगा। इसका मान होगा 3 बटा 2 दूनी के 4, यानी 3 बटा 4। जैसे मान लीजिए कि 8 बटा वाई दे दिए और कोई पूछे कि 8 बटा वाई का आधा बताइए, 8 बटा वाई का आधा, तो देखिए जब भी 8 बटा वाई का आधा पूछे तो हम लोग क्या करते हैं कि केवल हर में 2 से भाग देते हैं, हर में 2 से भाग, तो हर में 2 से मतलब इसमें गुणा कर देंगे। हर में कितने से गुणा? 2 से। हर में 2 से गुणा करेंगे तो ये अगर कटाना चाहे तो काट सकते हैं इसको, 2 चौके 8 यानी 4 या बटन क्या होगा? 1।
ठीक, उसी तरह से अगर इसको भी आधा किया जाए तो हर में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। तो b/2 है। तो क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये होगा b बटा में 2 है, तो इसका वर्ग करना है। मतलब कहा कि x के गुणांक का आधा का वर्ग, x के गुणांक का आधा का वर्ग। तो दोनों पक्ष में उतना ही दोनों पक्ष करें, b/2 है ना, उसका वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देते हैं। तो देखिए x वर्ग प्लस b/x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, x वर्ग प्लस b/x। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो पद है और इसको जोड़ देते हैं तुरंत, प्लस b/2a का होल स्क्वायर। आज जितना जोड़ा जाए उतना ही घटा दिया जाए, तो माइनस b/2a का होल स्क्वायर। देखिए अगर जितना जोड़ा जाए उतना ही घटा दिया जाए तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस c/a बराबर 0। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन, क्यों? क्योंकि फिर माइनस और प्लस और जाएगा, जितना ये वाला संख्या उतना तो ये भी है, लेकिन दिक्कत है कि प्लस में और क्या है, माइनस में। तो फिर ये वाला संख्या और ये वाला संख्या कर दी तो शेष ये बचेगा और शेष ये बचेगा, फिर तो वही प्राप्त होगी ना। देखिए ये वाला जो टोटल जो वैल्यू है ये होल स्क्वायर का सूत्र है। ये क्या है? टोटल होल स्क्वायर। देखिए x यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। जब इसको तोड़ेंगे आप तो स्क्वायर पर टूटेगा, यानी a का स्थान पर x प्लस b का स्थान पर यानी b/2a का होल स्क्वायर। जब इसको हम a प्लस b को होल पर तोड़ेंगे तो फिर इसका वैल्यू यही प्राप्त होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जब इसे तोड़ेंगे, देखिए देखा रहे आप लोग, a प्लस b a प्लस b, तो a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस b/2a का वर्ग यानी a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2a मने b मने b/2। बताओ 2 से 2 क्या होगा? x का वर्ग प्लस b का वर्ग दुदुनी के 4a का वर्ग प्लस ऊपर बचे bx, क्या होगा? bx और नीचे क्या बचेगा? a। तो देखिए यही होगा bx/a और यहाँ पर बचेगा x वर्ग प्लस b वर्ग बटा 4a वर्ग। हो जाएगा नहीं? ये वाला जब इस तोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू टोटल ही आएगा। अब देखिए माइनस, इसको भी कोष्टक खोलेंगे तो एक बार b के घात 2 होगा, b के घात 2 एक बार 2a के लिए भी वर्ग हो। जैसे मान लीजिए m/n दिया है, m/n, तो तोड़ेंगे तो एक m के लिए स्क्वायर होगा और एक बार n के लिए भी वर्ग होगा, यानी अंश के लिए भी घात 2 और हर के लिए भी घात 2। तो उसी तरह से जब तोड़ेंगे तो क्या होगा कि b के लिए भी वर्ग होगा और मतलब अंश के लिए भी वर्ग होगा, हर के लिए, तो दुदुनी का 4a प्लस c/a बराबर 0। अब समझिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये एक वाले टर्म को रख रहे, बाकी सब संख्या को पक्षांतर कर रहे। इस वाले दोनों पद को क्या करें? पक्षांतर। तो अगर माइनस को अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस अगर बराबर इधर पे क्या होगा? प्लस यानी b वर्ग, क्या होगा? b वर्ग बटा में 4a और ये वाला जो पक्षांतर प्लस इधर क्या होगा? माइनस c/a। अब देखिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम ले तो 4a वर्ग और a का एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4a। देखिए 4a वर्ग और a का एलसीएम निकालेंगे तो दो दूनी का 4 a का वर्ग हो जाएगा और फिर एक बार 2 से कटाइए तो 2 कर देगा तो केवल a वर्ग और a होगा। a से भाग देंगे तो a कम है, अरे यानी a में गुणा होगा a स्क्वायर और दुदुनी का 4 a वर्ग। तो 4a वर्ग और a का एलसीएम कितना हुआ? 4a वर्ग हो जाएगा। अब समझिए 4a वर्ग में 4a वर्ग से जब भाग देंगे, 4a वर्ग में 4a वर्ग से भाग देंगे तो कितने बार मिलेगा? एक बार में। अब जो शेष जो एक बच रहा है अंश में गुणा कर देंगे, इसी हर वाले के ऊपर अंश जो है इसी से गुणा करेंगे तो b वर्ग कम b वर्ग माइनस, समझिए आप अगर a से 4a वर्ग भाग देंगे, a से 4 वर्ग में तो एक a से एक क्या होगा? कट जाएगा। इसमें कितना a बचेगा? 1। 4 तो जीव का क्यों
तो 4a होगा। और जो 4a जो रिमाइंडर जो बच रहा है शेष, इसको अंश में गुणा करेंगे तो 4ac 4ac x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, y पर 2 बराबर 5, y पर 2 बराबर 5। अगर किसी संख्या के घात में, वही तो अक्सर अगर घात में 2 दिया, अगर घात को पक्षांतर करेंगे तो डायरेक्ट इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट में। तो यानी y बराबर हो जाएगा √5। जैसे मान लीजिए a पर 2 बराबर 6 दिया, a पर 2 बराबर 6, तो यानी इस संख्या को यदि हम पक्षांतर करें तो वर्ग को जैसे हटाएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम इस पद वाला घात से अगर 2 हटा दें तो ये पूरे जो है संख्याएं जो है ये रूट के अंतर्गत हो जाएगी, रूट के अंतर्गत, यानी b1 माइनस 4ac और सबके बटा 4a। चूंकि हम जानते हैं कि कर्णी का जो चिन्ह होता है वह प्लस माइनस होता है। कर्णी का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस होता है। देखो x प्लस b बटा 2a, x प्लस b बटा 2a प्लस माइनस प्लस माइनस b1 माइनस 4ac का वर्गमूल नहीं निकल सकता, उसी के अंतर्गत वो रूटी के अंदर छोड़ दे, यानी b1 माइनस 4ac जीव काटिए उसी तरह से सबके बटा। लेकिन और वाला संख्या को देखे तो हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना? 2। a 2 है तो उसमें से वर्गमूल 1 निकल जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac सबके बटा 2 है, एक से जीव काटिए। अगर प्लस को पक्षांतर करेगा, एक से टर्म को रोक रहे हैं, इसको पक्षांतर करे राइट में, अब प्लस को अगर इधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं? तब माइनस b बटा 2 है, माइनस b बटा 2 है। अब बीच में जीव का प्लस माइनस b1 माइनस 4ac सबके बटा 2 है, x बराबर देखिए 2a दोनों का हर क्या है? बराबर। 2a दोनों का हर क्या है? बराबर है। तो जब हर बराबर हो तो अंश को जीव का तीव्र लिख देते हैं, यानी माइनस b प्लस माइनस रूट में b1 माइनस 4ac और सबके बटा 2a। अगर हर बराबर हो तो अंश जैसा दिया तो उसी तरह से हम इसको लिख देते हैं। यही जो है श्रीधराचार्य का सूत्र है, यही जो है श्रीधराचार्य का सूत्र है। देखिए आप किसी भी क्लास में पढ़िए, सबसे बड़ा चीज जो है अपने आप को इंटरेस्टिंग। देखिए पढ़ाई किसी के डर से नहीं होती, पढ़ाई करने के लिए मन बनाया जाता है। आप ये सोच रहे हैं कि हम मतलब अब देखिए कभी अपने मन में विचार कीजिए कि हमको पढ़ाई करनी है, हमको शायद ये नहीं लगता है ना कि कभी आपका मन करे कि पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता है। कभी मन करे कि आज पढ़ाई कर ले, लेकिन जब जैसे ही पढ़ने बैठेंगे तो मन में विचार होता है थोड़ा मोबाइल कहाँ बा, थोड़ा देख लेते हैं व्हाट्सएप। लेकिन इस तरह से अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो कभी हम लोग को विकास नहीं होगा। सबसे बड़ा देखिए एक बात बता रहा हूँ, हम हमेशा बोलते हैं कि आज कहे मैं कल पढ़ूं, कल कहे फिर कल, आज काल के करत ही अवसर जासी चल। यानी आप ये सोच रहे हैं कि मैं चलिए आज कल से मेहनत करेंगे, आज थोड़ा कुछ आराम कर लेते हैं। जैसे ही कल जब समय आता है तो फिर पता चला कि सोचते कह रहे भाई हमको तो ये काम है, चलिए नहीं कल से पक्का एकदम, अब कुछ भी हो जाए कल से एकदम दृढ़ संकल्प, हम पढ़ाई करेंगे जरूर। और जब अगला जब कल आता है तब सोचते हैं कि आज तो थोड़ा पापा बोले थे कि बेटे आप थोड़े यहाँ पर चले जाना, चलो एकदम, और कल से एकदम दृढ़ संकल्प है। देखिए एक बात बता रहा हूँ, अपनी मेहनत खुद करो। हम नहीं कहते कि यदि आप इस समय 5 घंटा मेहनत कर लेते हैं, इस समय 5 घंटा आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको कल के लिए 12 घंटा करने की मेहनत जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इस समय आप 5 घंटा मेहनत नहीं कर रहे हैं तो अगला अपने फ्यूचर में तैयार रहिएगा 12 घंटा काम करने के लिए। दुनिया में याद रखिए जन्म लिए हैं तो आप कभी भी अपने कार्य से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप उसमें युक्त रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे, उसी में बंधे रहेंगे। बेशर्ते अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को किसी अन्य कारणवश से बहाना बना करके किसी और पर मत थूकिए। जितना हो सके आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हम जो है हम कुछ नहीं है,
हम जो भी है उस व्यक्ति के अनुसार कार्य को फल देते हैं। यदि आप जैसा अपना बीज बोएंगे उसी के अनुसार फल काटेंगे। तो आप अपने मेहनत को अच्छे से अच्छे बनाइए और जितना हो सके परिश्रम तो करते रहिए, है ना। हम लोग का हाथ में केवल क्या है? परिश्रम, और कुछ नहीं। शेष केवल क्या है? परिश्रम। हम लोग मेहनत करेंगे तो हमको शायद आशा, ये देखिए जो आलसी जो व्यक्ति होता है ना, वो आलसी हमेशा सोचते हैं, आलसी जानते क्या होते हैं? वो भाग के भरोसे बैठे होते हैं अपने लकीर के हाथ में। जो मेहनत जो करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो हाथ में जो उनके जो नहीं रहता है उसको भी जो है अपने मेहनत के बल पर, मेहनत भी उनके आगे झुक जाती, मेहनत के आगे भाग भी झुक जाती है कि भाई इतना मेहनत किया है इसको देना ही पड़ेगा। आप अपने जीवन में जितना हो सके यदि मेहनत किया जाए तो हम उसको जरूर से जरूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम प्रयास करेंगे कि और जो है कोई नया टॉपिक लेकर आए। वंदे मातरम।